जय हिंद दोस्तों। आज टेस्ट पेपर 115 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। किस सुल्तान ने भारत में इक्तादारी प्रथा का प्रचलन शुरू किए? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा इल्तुतमिश। किसने किया था दोस्तों? इल्तुतमिश ने। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा? तमिलनाडु राज्य में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून से। किस मानसून से दोस्तों? उत्तर पूर्वी मानसून से। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। कांसा किसका मिश्र धातु है? तो कांसा किसका मिश्र धातु है? तांबा एवं टीन का। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गारो एवं खासी किस पर्वत की श्रृंखला है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों हिमालय की। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। शिवाजी के पिता कौन थे? तो शिवाजी के पिता शाहजी भोसले थे। कौन थे दोस्तों? शाहजी भोसले। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा हमारा? ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा प्रशांत महासागर में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सूर्य में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन। अगला प्रश्न क्या कह रहा हमारा? विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है 17 मई को। कब दोस्तों? 17 मई को। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दयानंद सरस्वती। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एसिटिलीन का IUPAC का क्या नाम है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एथाइन। क्या नाम है दोस्तों? एथाइन। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लूनर कास्टिक किसका अयस्क है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सिल्वर का। किसका अयस्क है दोस्तों? लूनर कास्टिक सिल्वर का। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्लूकोज। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिनॉल का अन्य नाम क्या है? तो फिनॉल का अन्य नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा हमारा हाइड्रोक्सी बेंजीन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सी बेंजीन। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? संगमरमर को किस नाम से जाना जाता है? तो संगमरमर को कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? कैल्शियम कार्बोनेट से। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा हमारा? बद्रीनाथ का मंदिर किस राज्य में है? तो बद्रीनाथ का मंदिर उत्तराखंड में है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। स्वशासन सरकार को किसने शुरू किया? स्वशासन सरकार को किसने शुरू किया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा एनी बेसेंट ने। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा कब की गई थी? तो गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा 1930 में किया गया था। कब दोस्तों? 1930 में। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा हमारा? क्यूबा कहाँ स्थित है? तो क्यूबा कैरेबियन सागर में स्थित है। क्यूबा कहाँ स्थित है दोस्तों? कैरेबियन सागर में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध हमारा हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा। कहाँ है दोस्तों? हीराकुंड बांध उड़ीसा। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा उत्तराखंड। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? क्षय रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो क्षय रोग से फेफड़ा
प्रभावित होता है? कौन सा अंग दोस्तों? फेफड़ा। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मिस्र में अबू सिम्बेल का मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सूर्य भगवान को समर्पित है। किस भगवान को दोस्तों? सूर्य भगवान को। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार दोस्तों कौन था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कौटिल्य था। कौन था दोस्तों? कौटिल्य। ए हमारा सॉरी दोस्तों बी हमारा सही आंसर हो जाएगा कौटिल्य। चीन की सबसे पुरानी सभ्यता क्या है? तो चीन की सबसे पुरानी सभ्यता स्वान है। क्या है? स्वान। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? द्रवीकृत पेट्रोलियम का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ब्यूटेन। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मैग्नेटाइट का रासायनिक नाम क्या है? तो मैग्नेटाइट का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा Fe3O4। रासायनिक नाम Fe3O4। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा? एक मिनट दोस्तों। सोरा का व्यापारिक नाम क्या है? सोरा का व्यापारिक नाम क्या है? तो सोरा का व्यापारिक नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सोरा का व्यापारिक नाम हमारा हो जाएगा पेट्रोलियम नाइट्रेट। क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम नाइट्रेट। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा? पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फ्रांस। कहाँ दोस्तों? फ्रांस। अगला प्रश्न, पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? एक मिनट दोस्तों। शुष्क बर्फ कहलाता है। तो शुष्क बर्फ कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? भूटान की राजधानी कहाँ है? तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो बॉक्साइड किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सेंट्रल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मैसूर। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संघीय व्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अमेरिका। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो जापान की मुद्रा येन है। क्या हो जाएगा दोस्तों? येन। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? मार्स गैस किससे कहा जाता है? मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मीथेन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? मीथेन को। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1961 ईस्वी में। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोलने की दृष्टि से विश्व में हिंदी भाषा का कौन सा स्थान है? तो बोलने की दृष्टि से तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा। बी हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? विरंजक चूर्ण का व्यापारिक नाम क्या है? तो विरंजक चूर्ण का व्यापारिक नाम ब्लीचिंग पाउडर है। क्या है दोस्तों? ब्लीचिंग पाउडर। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा? सोल्डर यानी टाका किसका मिश्र धातु है? सोल्डर किसका मिश्र धातु है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा टिन तथा सीसा का। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
जिप्सम का व्यापारिक नाम क्या है? तो जिप्सम का व्यापारिक नाम कैल्शियम सल्फेट है। क्या है? कैल्शियम सल्फेट। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों टेस्ट पेपर 115 भी समाप्त होता है। अगर आप पहले वाले टेस्ट पेपर का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट पर सारे वीडियो उपलब्ध हैं, जाके देख लें। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद।